वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं फिर से आपके सामने हूँ आदित्य क्लासेज पे। मेरा नाम अविनाश है, अविनाश सर। मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था आईसीएसई क्लास 10th के लिए सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2। इससे पहले मेरे सारे वीडियोस एक्सरसाइज 1 के लिए चैप्टर 1 जो हमारा जीएसटी है, इसके लिए हमारे लिए क्या है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमें सर्च कर सकते हैं आदित्य क्लासेज के नाम से, और सारे वीडियो अवेलेबल होंगे आपके चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 के लिए। और इस तरीके से हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते आ गए हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस निकल के आता है। तो अगर आपको देखना है मेरा इससे पहले वाला वीडियो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में मुझे सर्च कर सकते हैं और लाइक तो जरूर ही करें। तो ये अगला वीडियो आपके लिए है, जो कि सेकेंड एक्सरसाइज चैप्टर 1 के सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता है। ये क्या कह रहा है, गुड्स सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर 20,000 एंड देन फाइंड द फॉर मुंबई टू पुणे if the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is 5%। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, मैं इसे कोशिश करता हूं। ये फाइन नहीं है, फ्रॉम मुंबई है, आप इसे सही कर लें। ये क्या है, फ्रॉम मुंबई है। ये जो स्टार मार्क है इसे आप फ्रॉम मुंबई करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्या कह रहा है। गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम है ऑलरेडी तो आप इसे कट कर सकते हैं। देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे if the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is 5,000 rupees, find the GST paid at Pune if the dealer at Pune is end user। तो पुणे में सामान क्या होता है, फाइनली कंज्यूम कर लिया जाता है, तो हमें उसे एंड यूजर कहते हैं, और हमें एंड यूजर के लिए क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आपको कोई नहीं समझाएगा क्वेश्चन को, ये इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कहाँ से सामान कहाँ गया, कौन सा जीएसटी लगा, आईजीएसटी लगा या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा। ठीक है, तो हम ग्राफिकल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और फाइनल आंसर निकालेंगे। लेकिन आप एग्जाम में ग्राफिकल मेथड का यूज बिल्कुल ना करें। एग्जाम में कैसे लिखना है आज मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, पहले ग्राफिकल मेथड से समझिए। कोटा, अगर ये कोटा है, कोटा से कहाँ जाता है, मुंबई। ठीक है, और मुंबई से अगेन सामान कहाँ जाता है, पुणे। तो कोटा पहला ओरिजिन है आपका स्टेट, और वहाँ से कहाँ चला जाता है, मुंबई। तो ऑब्वियसली क्या लग रहा होगा, जीएसटी लग रहा होगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम। और मुंबई से पुणे, क्योंकि मुंबई और पुणे महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरीके से वो सेम जीएसटी आपको स्टेट में हो जाएगा, तो इसके लिए हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो पहली बात आप तो समझिए कि कहाँ से, गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर 20,000। तो ये कोटा वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन मुंबई वाले के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मुंबई वाले के लिए
कितना पे किया होगा मुंबई वाला कोटा वाले को 20,000 रुपीज, ठीक है। और फ्रॉम मुंबई टू पुणे जब गया है तो 5,000 प्रॉफिट पे बेचा है। ये मुंबई वाला तेज है, इसने पुणे वाले को कितना पे बेचा है 5,000 प्रॉफिट पे बेचा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,000 रुपीज, बट 20,000 रुपीज तो इसका अपना कॉस्ट प्राइस है ही। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसके लिए मुंबई वाले के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो ऑब्वियसली 25,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जीएसटी निकालना है। तो पहला कहाँ से, कोटा से मुंबई वाले को। तो जब मुंबई वाला ने सामान खरीदा होगा तो उसे जीएसटी भी पे करना पड़ा होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोटा भी क्या है जीएसटी रजिस्टर्ड है, और मुंबई और पुणे भी जीएसटी रजिस्टर्ड है। ये तीनों क्या है जीएसटीआईएन नंबर इनके पास है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर कोटा से मुंबई जा रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो फॉर मुंबई क्या होगा आईजीएसटी, जो कि कितना परसेंट है 12% है, इसका 20,000 रुपीज का। तो मुंबई को कितना जीएसटी पे करना पड़ा होगा, जो मुंबई में है, जो खरीदा है कोटा वाले से 2,400 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या है कि इस जीएसटी को वो कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करता है जब वो बेच रहा होता है, क्योंकि फाइनल जीएसटी से रिडक्शन होके मिलता है। ये बात भी हम अगले वीडियो में, सॉरी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलें आगे। ये हमारा क्या निकला, पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000, फाइंड द जीएसटी पेड एट पुणे। तो निकालना पुणे का है, ये पूछ नहीं रहा था आपको, मैंने निकाल के आपको बताया, ठीक है। आप नहीं निकाले एग्जाम में तो भी चलेगा। फाइनली हमें निकालना है पुणे वाले के लिए। तो पुणे वाले के लिए क्या लगेगा, सी जीएसटी एट पुणे कितना हो जाएगा, क्योंकि 12% है तो 6% ऑफ 25,000 रुपीज। ₹1,500। सिमिलरली SGST जो होगा इसके लिए पुणे वाले के लिए वो भी क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट नहीं लिखें, अब दिखाएं कि हमने कैलकुलेट किया है। टीचर विल बिकम मोर हैप्पी वाइल मार्किंग योर आंसर शीट्स। तो प्रॉपरली आप आंसर करेंगे, मैं बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। लिखने की जहाँ तक बात है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूजर फाइंड द जीएसटी पेड एट पुणे। तो पुणे वाले ने जीएसटी, टोटल जीएसटी लिखेंगे, टोटल जीएसटी पेड एट और पेड बाय पुणे। पुणे तो पे नहीं करेगा, पुणे का यूजर पे करेगा, तो हम लिख सकते हैं टोटल जीएसटी पेड बाय द एंड यूजर एट पुणे। कितना हो जाएगा 1,500 प्लस 1,500, दैट विल गिव यू रुपीज 3,000 रुपीज। तो ये वाला पार्ट अगर पूछता जीएसटी कहाँ पे, मुंबई वाले को कितना पे करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी 2,400 रुपीज, बट उसने पूछा नहीं है। तो हम कई बार क्वेश्चन में क्या है कि जीएसटी आपको डिफरेंस पूछता है कि मुंबई वाले को जो जीएसटी पुणे वाले से लिया होगा वो 3,000 रुपीज़ लिया होगा, और उसने पे किया है कितना 2,400 रुपीज़। तो दोनों का डिफरेंस पूछता है कि फाइनल जीएसटी जो है मुंबई पे कितना पे किया गया होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ
बनाऊंगा, तो मैं बना रहा हूं आपके लिए। मुझे पता है कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, तो एक ही सब्जेक्ट पे काफ़ी समय ना देते हुए आप कोशिश कीजिए कि सारे सब्जेक्ट को लेके चले। मेरा ये मानना है कि मेरा सब्जेक्ट उतना है इम्पोर्टेंट, और उतना ही इम्पोर्टेंट अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आएँ और बाकी सब्जेक्ट आपका वीक हो जाए, तो मैं ये भी नहीं चाहता। इसीलिए आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करके कुछ कुछ क्वेश्चंस रोज बनाएंगे और रोज प्रैक्टिस में रहेंगे, तो एक काफ़ी दिन तक अगर किसी चीज़ से आप जुड़े रहते हैं तो अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हमसे आप जुड़े रहें, जब भी मेरा वीडियो आए आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही रहें। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको याद हो और काफ़ी दिन तक चले, ठीक है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहेंगे कि एग्जाम के लास्ट दिन पढ़ लें तो वो भी संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। तो एक दिन में रोम नहीं बनाया गया था, इसका मतलब ये नहीं है। रोम एक बहुत अच्छा शहर माना जाता है, और लोग जब इसकी तारीफ करते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोवर्ब के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A is a dealer in Banaras, UP. He supplies goods service worth rupees 8,000 to a dealer B in आगरा, यूपी। तो हमने देखा क्या कि ये यूपी से, यूपी में ही बनारस बहुत फेमस स्थल है, ठीक है, बनारस की घाट। तो वहाँ से सामान आया है कहाँ? आगरा। आगरा भी बहुत फेमस है, ठीक है। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है हमारा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। तो इसे आप बिल्कुल जानते होंगे कि आगरा कहाँ सिचुएटेड है, तो यूपी में। अगर आपको यूपी लिख के नहीं भी दे तो ऑब्वियसली यू नो दैट आगरा इज इन यूपी। चलें क्वेश्चन में, आपको ए बी सी करके क्लियर कर दिया है ये, तो अच्छी बात है। अगर ए से सामान कहाँ जा रहा है? बी पे जा रहा है, और बी से फिर पटना आ रहा है जिसका नाम सी शहर रखा है, सी व्यक्ति है। ये यूपी में है, शहर लिखने से अच्छा हम स्टेट लिखें, क्योंकि स्टेट के ही चेंज होने की वजह से क्या होता है? जीएसटी का चेंजिंग होता है। और ये कहाँ है? पटना। पटना का लिट्टी चोखा इज़ वेरी फेमस। कभी आइए हमारे बिहार में, क्योंकि हमारा चैनल है आदित्य क्लास पटना, जो कि है बिहार में। एनीवे, अब चलते हैं क्वेश्चन के डाटा की ओर। गिवन क्या है? ए इज अ डीलर इन बनारस, ही सप्लाइज गुड सर्विस वर्थ रुपीज 8,000 रुपीज। इसने 8,000 रुपीज का सामान बेचा है बी को। तो अगर बेचा है तो इसके लिए वो सेलिंग प्राइस, इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस। कितना अमाउंट है? 8,000 रुपीज, ठीक है। सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगा? जैसे ही स्टेट की बात जब आ जाए, ठीक है, तो इसमें लगेंगे जीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। और फिर डी से का सी पे। कितने पे? 1200 प्रॉफिट पे। तो ऑब्वियसली हमने आपको बताया इसका कॉस्ट प्राइस तो 8,000 रुपीज़ है ही, प्लस प्रॉफिट कितना है? 1200 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस इसके लिए, सेलिंग प्राइस इसके लिए, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं क्लियरली कि सेलिंग प्राइस फॉर बी या कॉस्ट प्राइस फॉर सी, ठीक है। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9,000, बोल रहा हूँ 9, लिख रहा हूँ 8, 9,200 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस फॉर बी वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी वही निकलेगा। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा डाटा गिवन था कि 8,000 रुपीज में इसने बेचा है या बी ने खरीदा है, जो कि सेम स्टेट में है, और बी से सी गया है गुड्स, जो कि यूपी से पटना आया है। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट लगा के बेच रहा है, तो 9,200 हो जाएगा। या सी के लिए हम कहें कि परचेजिंग कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 9,200 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाटा गिवन है। और जीएसटी हमारे पास है। अच्छा, एक टर्म आता है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम। तो आप ये देखिए, इनपुट का मतलब है कि वो उसको कितना टैक्स लग रहा होगा, और आउटपुट का यहाँ पे मतलब है कि वापस इसे टैक्स
मिलेगा कितना। तो चूंकि सी क्या है, एंड यूजर है, तो इसे जो है आउटपुट जीएसटी नहीं होगा, ठीक है, किसी और से ये जीएसटी ले नहीं रहा है, तो इसका फाइनली आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इनपुट जीएसटी निकालना अगर हो, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, तो कौन सा लगेगा, जीएसटी एंड सॉरी आईजीएसटी 18%। तो हम इंटीग्रेटेड लगेगा क्योंकि स्टेट चेंज हो गया है, मिला के एक ही बार लेती है सरकार। इस तरीके से आप याद रखिए कि दो स्टेट झंझट क्यों करे, इससे अच्छा है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है आईजीएसटी के नाम से। कितना हो जाएगा डायरेक्टली, जो कि क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, 18% ऑफ 9200। 0 से 0 कट आउट, 0 से 0 कट आउट, मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने आपको बहुत बार सिखाया है। कितना, 20 - 2 इंटू 92। 0 कोई नहीं है, अच्छी बात है। 92 का डबल 4 और 9 9 18 मतलब 1840। और हम जानते हैं 92 का डबल कितना होता है, 184। तो 184 हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि 6 और ये 13 5 6 1 1656, ठीक है। तो हमारा ये जो आईजीएसटी है, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं, कितना हो जाएगा, 18 इंटू 92 विच विल गिव यू ₹1656। दिस विल बी योर आंसर फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट आउटपुट टैक्स क्रेडिट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट टैक्स क्रेडिट अभी फिर से एक बार समझेंगे यहीं पर। या नील कह सकते हैं। ठीक, आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता कब, जब इस बी के बारे में अगर हमें कैलकुलेट करना होता, तो फाइनल आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो हम निकालते, ये ऑब्वियसली जब इसे खरीद रहा होता है तो इसे जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, या ए वसूलता है, और जो कि गवर्नमेंट के सेक्टर में जाता है, किसकी वजह से, इसके खरीदने की वजह से। और फिर यहाँ भी टैक्स जो है, जब ये बेच रहा होता है तो उसके प्रॉफिट पे, जो कि प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक है आपका क्या, वैल्यू एडिशन, तो भले वैल्यू एडिट करे ना करे, ऐड करे ना करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ भी टैक्स क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो इसके लिए आता है कौन सा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एक बार ये इसको दे रहा होता है और एक बार ये ले रहा होता है, दोनों को डिफरेंस जब निकालते तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट निकल के आता। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने जानने वालों के साथ, जो भी आईसीएसई से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, 10th क्लास में हो, उनके लिए स्पेशली मैं अदर क्लासेस के लिए भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही वीडियोज़, 9th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए अच्छे पब्लिकेशंस के बुक के सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। बेहतर होगा कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कुछ सजेशंस दें, जो कि मैं आपके लिए जिस पे वीडियो बना सकूं, स्पेशली आईसीएसई मैथ और सीबीएसई मैथ के लिए भी, ठीक है। तो हमने आदित्य क्लासेस पे बहुत जल्द सीबीएसई के लिए भी आपके सॉल्यूशंस आने लगेंगे, स्पेशली आर.एस. अग्रवाल के लिए, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होंगे आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाने लगेगा, वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले और अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब बुक भी रेफरेंस के लिए उठा सकते हैं, बुक साथ में रखें, क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा और हम बना पाएंगे, ठीक है। चलते हैं, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला कह रहा है, अ डीलर इन मेरठ यूपी हैज full stop he supplies goods service worth ₹15,000 to a dealer B in रतलाम MP। यूपी से सामान कहाँ गया है, एमपी में, तो हम स्टेट जनरली लिखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझाएगा, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर करें जो आईसीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो,
जिनको मेरा वीडियो अच्छा लग सकता है और आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है कि हाँ किसी ने मुझे कुछ अच्छा सजेस्ट किया है कभी लाइफ में। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एक डीलर ए है जो कि मेरठ में है, हम यूपी जान रहे हैं, अब यूपी लिख सकते हैं, ए यूपी में है और बी एमपी में है। एमपी का सीएम बदला है, नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रतलाम। डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड सर्विस टू सी इन जबलपुर एमपी। तो देखिए बार बार जो है यूपी से एमपी और एमपी से फिर से कहाँ गया है, सी के पास गया है, फिर से कहाँ, एमपी में ही। ठीक, एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000 रुपीज। तो यहाँ से यहाँ जब वो बेचा जा रहा था तो इसका प्राइस कितना था, 1500 रुपीज। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ जब कॉस्ट जा रहा है तो 3000 का प्रॉफिट है, इट्स हैज मेड अ 3000 प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली आपके पास कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 3000 रुपीज विच विल गिव यू 18,000 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कैलकुलेट क्या करना है, उसके हिसाब से हमें जीएसटी देख चूज करेंगे कि कौन सा निकालना है, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के जीएसटी हैं। द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ गुड सर्विस टू द डीलर सी इन जबलपुर। तो हमारा आंसर पहला का यही निकल गया है, क्या कि जीएसटी को छोड़ करके कॉस्ट प्राइस सी के लिए कितना लगा होगा। तो ऑब्वियसली जो हमने आपको निकाल के दे दिया है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं पूछ रहा है। तो आपको जीएसटी बिना निकाले आप बता सकते हैं कॉस्ट प्राइस टू डीलर सी कितना हो जाएगा, कि क्या है 3000 के प्रॉफिट पे बेच रहा है। मैं फिर से एक बार लिख दूं कि कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, ये पहले का आंसर क्योंकि सी क्या है, एंड यूजर है। excluding GST of goods and service to the dealer C in Jabalpur, assuming that the dealer C does not sells the good service further. Okay. Now next, net tax payable by the dealer B. अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस में क्या है कि दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो नेट टैक्स पूछ रहा है। तो इनपुट क्रेडिट और आउटपुट क्रेडिट निकालेंगे और क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका फाइनली कितना लग रहा है। तो चूंकि यूपी से एमपी जा रहा है, दो स्टेट की जैसी बात आ जाती है तो क्या हो जाता है, आईजीएसटी लगता है। ये बात अब हमेशा याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड हो जाता है, दो स्टेट को झगड़ने की जरूरत नहीं है, वो इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट क्या करती है, ले लेती है, जो कि कितना है, 18% है। तो दो का पार्ट या आंसर लिखने के लिए कैलकुलेशन क्या होगा, इस पार्ट में ही हम आंसर लिख लेंगे, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिख रहा है, एटीन फाइव जा 90, कैरी गया 9, और 18 वन जा 18, 18 प्लस 9, 18 टू 20, 27। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, IGST लग रहा है फॉर बी एट, जिसे हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। टैक्स क्रेडिट, आपके क्रेडिट हो गए कहाँ? गवर्नमेंट के अकाउंट में। बट क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट बना करके सी को बेच रहा है, तो उसे एक बार और क्या लगेगा? अच्छा, अब क्या है कि ये एमपी से एमपी में ही जा रहा है, ठीक है। तो एमपी से अगर एमपी में जा रहा है तो क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा। तो टैक्स रिसीव्ड बाय टैक्स रिसीव्ड बाय बी ऑन प्रॉफिट, है ना। कितना हो जाएगा? IGST के नहीं, CGST, कि वो 18% है तो कितना हो जाएगा? 9%, है ना। 9% हो जाएगा कितने का? 18,000 का, कि प्रॉफिट पे लगेगा। ₹16-20 क्या हो जाएगा? CGST, और SGST भी कितना रहेगा? सेम लगेगा, कितना? 16। तो आप ये देखिए कि जब ये पे कर रहा था तो 2700 का GST लगा है, ठीक है। लेकिन जब ये रिसीव कर रहा है GST तो कितना का लग रहा है? CGST प्लस SGST। तो पी वाले के लिए नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 1620 प्लस 1620 माइनस कितना? 2700, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 3240 माइनस 2700, वैल्यू 0 4 ₹540। तो नेट टैक्स पेएबल बाई बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? नेट टैक्स बाई पेएबल बाई बी ₹540। हमने जगह रखा है रुपीज़ का सिंबल लगाने, ये आप सब में लगा सकते हैं। सब में ना लगा पाएँ तो लास्ट वाले आंसर में जरूर लगाएं कि हमने डॉलर में नहीं टैक्स भरा है, हमने रुपीज़ में भरा है, बिकॉज आवर करेंसी इज रुपीज़, और हमारा बहुत प्यारा सा सिंबल है रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टोटल टैक्स पेएबल बाई फाइनल जो टैक्स बी पे करेगा वो हमारा कितना हो जाएगा? ₹540 हो जाएगा। बात को आप बार बार समझें, इसमें कंफ्यूजन कई बार होता है बच्चों को। इसने एक बार GST क्या किया होगा? इसके द्वारा गया होगा गवर्नमेंट के पास, क्यों? क्योंकि बी ने पैसा दिया है। पैसा किसका लगा है? बी का लगा है। सिमिलरली बी चूंकि प्रॉफिट कमा रहा है तो 15,000 प्लस 3,000, तो इस 15,000 पे उसे कहीं ना कहीं 2 बार टैक्स पे करना पड़ा है। तो इसके वजह से जो है गवर्नमेंट क्या कहती है, नहीं आपको टैक्स हम रिटर्न करेंगे, चाहे जिस तरीके का भी टैक्स हो, चाहे वो आपको इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, IGST हो या SGST और CGST मिला के हो। तो आप देख सकते हैं कि एक बार ये IGST में बिजनेस कर रहा है, अगली बार वो जब बेच रहा है तो उसको CGST और SGST लग रहा है। तो इस दोनों को हम क्या किए? कैलकुलेट किए, सम अप किया गवर्नमेंट, कितना आया? ₹3,240 माइनस ₹2,700, which will be equal to ₹540. So this is the solution till question number 5. In next video we will do questions next related to this topics only. So be ready with the copy and pen. Next video will be coming on tomorrow. तो आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मेरे साथ रोज करें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक बर्डन नहीं लेना है, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। तो इसलिए आप क्या करें कि मेरे साथ जुड़े रहें और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस रोज बनाएं। हम आपके लिए अलग से समय निकाल के इस तरीके से वीडियो लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक बर्डन सम नहीं देते हैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करके।
तो आपको इंतज़ार रहे मेरे वीडियो का, और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। कहाँ? आदित्य क्लासेज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर अविनाश सर के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स के लिए, ICSE के लिए। थैंक यू।